मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरे मअरिफ़तिह व असबता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइह बेक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बेविलायति अलीय्यिन अमीरिल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ़्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामिल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइह ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा ख़लक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सलावत। फ़कीर अब्दुल रज़्ज़ाक़ मेमन के इसाल सवाब के लिए बावाज़ बुलंद सलावत। बानी मजलिस ने दरख्वास्त की है कि नजफ़ हैदर मेमन के लिए औलाद की दुआ की जाए और डॉक्टर दिलावर हसनैन के लिए। परवरदिगारा इनकी जो मुरादें हैं, हाज़रीन की जो मुरादें हैं, उन सबको पूरा फरमा। और मैं देख रहा हूँ बैठने की जगह नहीं है, आप लोग बहुत देर से बैठे हैं, दूर दूर से आए हैं। मैं बहुत से चेहरे देख रहा हूँ जो बाहर से मैंने दूसरे शहरों में भी देखे हैं। आपके शहर में मेरा पहला इत्तफ़ाक़ है, आएँ ज़रा मिल के दुआ करते हैं। परवरदिगारा असर का वक्त है, साहिबुल असर के ज़ुहूर में ताजील फरमा, इन तमाम मोमिनीन की तमाम मुरादें पूरी फरमा। परवरदिगारा जो जहाँ से आया है उसका आना अपनी बारगाह में कबूल फरमा और हम सबको हमारी गुनहगार आँखों को इमाम ज़माना का ज़हूर देखना नसीब फरमा। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। बानी मजलिस ने चाहा कि मैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुताल्लिक़ फ़ज़ाइल व मसाइब पेश करूँ। तो मैंने कुरान की अभी भी उन्होंने मुझसे फरमाइश की, तो मैंने कुरान की इस आयत का इंतख़ाब किया और मुझे बताया गया कि आप पुराने अज़ादार हैं।
बहुत अच्छा सुनते हैं। तो वमा, ये कुरान में 2 मरतबा आयत आई, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमाता है मैंने जिन्नों और इंसानों को खल्क ही नहीं किया सिवाय इसके कि मेरी इबादत करें। थोड़ी सी तवज्जो। मैं जानता हूँ कि जिस तरह से आप बैठे हैं आप लोगों के लिए बैठना भी मुश्किल है, पहलू बदल नहीं सकते। बहुत से अफराद कोशिश करेंगे आए फर्शता पे जगह मिल जाए, तो चलिएगा मेरे साथ कि अल्लाह फरमा रहा मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ इसलिए खल्क किया कि मेरी इबादत करें। बहुत से लोगों ने सिर्फ नमाज और रोज़े को इबादत समझ लिया। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लई अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, फरमाते हैं लैसतिल इबादतु कसरतु सियाम व सौम। ये बहुत ज़्यादा नमाजें और रोज़े पढ़ना ही इबादत नहीं है, ये भी इबादत है, ये ही इबादत नहीं है। मेरी उर्दू वाज़ेह है हज़रात के लिए? एक होता है बस यही इबादत है, ये ही इबादत नहीं है, ये भी इबादत है। बलिल इबादतु अत्तफक्कुरु फी आलाइल्लाह, सबसे बड़ी इबादत यह है कि अल्लाह की निशानियों में सोचा जाए। तो अल्लाह की निशानियां, अल्लाह ने अपने हबीब को भी जब मेराज पे बुलाया तो अल्लाह ने फरमाया ले युरियहु, ताकि अल्लाह अपनी निशानियां दिखाए। भाई सबसे बड़ी निशानी खुद रसूल खुदा, उन्हें क्या दिखाना था? तवज्जो मेरे साथ रहे। हबीब खुदा को क्या दिखाना था? वो सबसे बड़ी निशानी है। महबूब खुदा हैं, अल्लाह के महबूब हैं, उन्हें क्या दिखाना था? तो अब हमारे उलमा ने लिखा कि अर्श पे बुलाने के बाद अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब, मक्के वाले आपको अबतर कह रहे हैं, हमने आपको कौसर अता किया है, हम आपको फातिमा दे रहे हैं। मेरी तवक्को से बेहतर सुन रहे हैं आप। भाई मैं 4 दिन से 6 दिन से बहुत सख्त बीमार था। करबला नजफ मुसलसल चलते रहे, ना आराम किया ना सोए, तो शदीद गर्मी लग गई थी। आज पहला दिन है कि उठ के बैठा हूँ, मजालिस नहीं छोड़ी, मुसलसल पढ़ता रहा हूँ। आप ही की सरजमीन पे पढ़ रहा हूँ मजालिस मुसलसल। सुनिएगा जुमला जो इमाम खुमैनी ने अपनी किताब में लिखा। क्या आप ज़ियारत में पढ़ते हैं, और ये ज़ियारत हमारी नहीं है, छठे इमाम ने बताई, ज़ियारत वारिसा। तो उसमें इमाम फरमाते हैं अशहदु अन्नका कुंता नूरन फिल अस्लाब शामिखा वल अरहामिल मुतहहरा। हम तो सिर्फ जुमले पढ़ रहे हैं, हम दोहरा रहे हैं, हमें इदराक नहीं है। छठे इमाम फरमाते हैं मैं गवाही देता हूं ए हुसैन, आपका नूर पाक सुल्बों से पाक रहमों में मुंतकिल होता रहा, पाक सुल्बों से पाक रहमों में मुंतकिल होता रहा। तो अब यहाँ पे मरहूम इमाम खुमैनी कहते हैं कि ये जो नूर चला था जनाब आदम से, वो 14 का नूर नहीं था। गौर से सुनिएगा जब तक मैं नतीजा ना दूं। तो उनकी किताब है फिल खिलाफत वल विलाया, अल हिदाया फिल खिलाफत वल विलाया। तो उसमें फरमाते हैं, कहते हैं मिसबाहुल हिदाया फिल खिलाफत वल विलाया का वो 14 का नूर नहीं था, 13 का नूर था। मेरे साथ चलिएगा, 13 का नूर था। जनाब आदम से चलता रहा, जनाब अब्दुल मुत्तलिब तक आया। जनाब अब्दुल मुत्तलिब के पास वो नूर जब पहुंचा तो 2 हिस्सों में तकसीम हो गया।
नूर नबुव्वत जनाब अब्दुल्ला के पास चला गया, नूर इमामत जनाब अबू तालिब के पास चला गया। पहुंच रहे हैं हजरात? भाई रसूल खुदा का नूर जनाब अब्दुल्ला के पास, 12 इमामों का नूर जनाब अबू तालिब के पास चला गया, तो 13 का नूर था। का एक नूर ऐसा था जिसे इस दुनिया में लाने के लिए रसूल खुदा को मेराज पे जाना पड़ा। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने गिरा में? ये नूर ऐसा था कि जनाब सैयदा की जो आमद है मेराज मुक़द्दमा है आमद जनाब सैयदा का। बात पहुंच रही है जाने गिरा में? अब सारे इंसान जिन इबादत के लिए खल किए गए, तो अब ये इबादत का सिलसिला जारी है। पूछा किसी ने मौला से, मौला आप फरमाते हैं कि जनाब आदम से भी पहले आपको खल किया गया था, क्या फरिश्ते थे? का नहीं, फरिश्ते भी हमारे बाद खल्क हुए हैं। चलिएगा इसी मोहब्बत के साथ। का मौला उस वक्त आप क्या करते थे? का हम तस्बीह करते थे, तकदीस करते थे। जब फरिश्ते खल्क हुए तो उन्होंने हमारी तस्बीह से तस्बीह सीखी। मैंने एक इल्मी मौजू शुरू किया है और मैं बेइंतहा ममनून हूं कि आप इस मोहब्बत से सुन रहे हैं। तो कहा हमारी तस्बीह और तकदीस से मलाइका इबादत सीखते थे। कहा और हमने उस वक्त तवाफ़ किया था अर्श का जब कोई नहीं था। और कहा फिर मुख्तलिफ अनवार की खिलकत के मुतालिक के तफसील में नहीं जाना। तब एक मरतबा इमाम फरमाते हैं, कहा कि फिर इस दुनिया में हमें भेजा गया, यहाँ पे इबादत दुनिया को तारफ़ करवाया। सारी मखलूक़ात इबादत के लिए बनाई गई हैं, सारी मखलूक़ात अल्लाह के लिए। इतने फरिश्ते इबादत के लिए, इतने जिन, इंसानों की क्या ज़रूरत थी? तो इबादत इंसानों के लिए सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ नमाज पढ़े, रोज़ा रखे। रोक के एक जुमला पेश कर दूँ, तवाफ़ खाना काबा का हो रहा, सारे हाजी तवाफ़ कर रहे हैं कि इतने में एक मर्तबा एक आदमी ने आने के बाद आवाज़ दी, है कोई रहे खुदा में मुझे खाना खिला दे? है कोई जो मुझे नया लिबास दिला दे? मैं बेलिबास हूँ, मैं भूखा हूँ। है कोई जो मुझे नालैन दिलवा दे? मैं नंगे पाँव हूँ। इमाम हसन मुश्तबा भी तवाफ़ करने वालों में थे। आपने किसी हाजी को नहीं देखा, तवाफ़ को तर्क किया। उस आदमी से कहा मेरे साथ चलो, मैं खाना भी खिलाऊंगा, लिबास भी लेके दूंगा, नालैन भी लेके दूंगा। मौला गए, कुछ देर बाद वापस आए, सारे हाजियों में गुफ्तगू शुरू हो गए। अरे ये नवासा रसूल, हज का सबसे बड़ा रुकन है तवाफ। ये तवाफ छोड़ के उस भूखे नंगे को खाना खिलाने चलेगा? तवज्जो, ना उसका शजरा पता कौन है, कहां से आया, भूखा नंगा नंगे पांव चलने वाला आदमी। ये नवासा रसूल होके तवाफ छोड़ के उसके साथ चले गए। मौला ने उसे खाना खिलाया, लिबास दिलवाया, नालैन, वापस आए। जैसे ही तवाफ शुरू करना चाहते थे, हाजियों ने मौला को रोका। कहा फर्जंदे रसूल, आप नवासा रसूल हैं, आपने हज का सबसे बड़ा रुकन तवाफ छोड़ा उस भूखे की खातिर जिसके पास ना लिबास था ना नालैन। ये हज है, अल्लाह के घर का हज। क्या तुमने मेरे जद रसूल खुदा की हदीस को नहीं सुना, जिसने एक भूखे को खाना खिलाया उसे 3 हज का सवाब मिलता? तवज्जो फरमाइए। मौला ने फरमाया तुमने मेरे जद रसूल खुदा की हदीस को नहीं सुना, जिसने एक भूखे को खाना खिलाया उसे 3 हज का सवाब, जिसने बेलिबास को लिबास पहनाया उसे 3 हज का सवाब, जिसने नंगे पांव चलने वाले को नालैन दिलवाए उसे 3 हज का सवाब। का 13 रुकन हैं हज के, 13।
एहराम है, वकूफ़ अराफात है, वकूफ़ मशअर है, मिना है, कुर्बानी है, रमी जमारात है, तवाफ़ है, 2 रकत नमाज है, साई है, तवाफ़ निसा है, 2 रकत नमाज। मैंने पूरा हज बता दिया। 13 वाजिबात हज की, मैंने एक तवाफ छोड़ा, 9 हज का सवाब लाया हूं। इबादत का मफहूम जहनों में वसी कर लीजिए। मुझे पता मेरे शिया सुन्नी भाई बैठे, अज़ीज़ान किरामी, इबादत का मफहूम वसी कीजिए। सिर्फ ये ना समझे नमाज और रोज़ा इबादत है, नमाज और रोज़ा भी इबादत है। एक और जुमला कह दूं, जब आप घर से इस मजलिस की नीयत करके चले थे तो आपकी इबादत वहीं से शुरू हो गई थी। पता नहीं पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे हैं। इबादत वहीं से शुरू हो गई थी। जब चले इबादत शुरू हो गई। नौजवानों से एक जुमला पेश कर रहा हूं, कभी भी बगैर नीयत के मजलिस में ना आए, पहले से नीयत करें। मैं मजलिस हुसैन में जा रहा हूं, माँ बाप की तरफ से, अजदाद की तरफ से, चाहे वो जिंदा हो, आपको तो सवाब मिल ही रहा है, उन्हें भी मिल जाएगा। ममनून। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के नाम। इबादत का मफहूम बहुत वसी है। और एक और हदीस में है, इबादत के 10 जुज़ हैं, 10 जुज़, 9 जुज़ हलाल रिज़्क़ कमाने में है। तो अगर कोई मजदूरी भी करता है तो वो इबादत करता है। जो काम आप कीजिएगा वो इबादत, अल्लाह की खुशनुदी के लिए हो, मोहम्मद और आले मोहम्मद की खुशनुदी के लिए हो। हमारे 12 इमाम हैं। 5वें इमाम से पूछा गया, मौला इबादत की सबसे बड़ी रात कौन सी? आपने फरमाया शब कद्र। का मौला शब कद्र का सबसे अफजल अमल कौन सा? गौर से सुनिएगा, सबसे अफजल रात शब कद्र, लैलतुल कद्र। लैलतुल कद्र का सबसे अफजल अमल कौन सा? अब वो सोच रहा था मौला कहेंगे ये नमाज, वो तस्बीह, वो जिक्र, वो आयत। मौला ने कहा शब कद्र का सबसे अफजल अमल ये है कि कोई नया मसला सीख लो, इल्म हासिल कर लो। अब समझ में आया हम शब कद्र में मजलिस क्यों करते हैं। मुझे नहीं मालूम मेरे टूटे फूटे अल्फाज आपको कबूल भी हैं या नहीं। मैं ममनून हूं आपकी मोहब्बतों का। तो इबादत का मफहूम बहुत वसी है। अज़ीज़ान गिरामी, अब मैं एक और जुमला पेश करूं। अभी तो मैंने जो कुछ पेश किया वो अमल है। भाई इल्म हासिल करना भी अमल है, नमाज पढ़ना भी अमल है, रोज़ा रखना भी अमल है, मिस्कीन को खाना खिलाना अमल है, लिबास दिलाना अमल है, नालैन पहनाना अमल है, हज करना अमल है, मजलिस में आना अमल है। एक ऐसी इबादत बता दूं जो अमल नहीं है, सिर्फ सोच है। मजमे का सन्नाटा बता रहा, बड़े तवज्जो से सुन रहे हैं। हबीब खुदा ने फरमाया हुब्ब अलीन इबादा। तवज्जो फरमाए। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के राम।
हदीस को तफसील से पेश कर दूं अगर कहें तो, कि हबीब खुदा ने फरमाया था कि अन-नज़रु इला वजह अलीय्यिन इबादा। किससे कहा था? किससे कहा था? सहाबा से। नहीं पहुंचा सका। तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो। मुझे पता है गर्मी है, मुझे पता है वज़ीयत में बैठे हैं, जगह नहीं है, मैं पूरा खूने जिगर दे के जुमला पेश कर रहा हूं। हबीब खुदा ने सहाबा के मजमे में कहा था अन-नज़रु इला वजह अलीय्यिन इबादा, अली के चेहरे को देखना इबादत है, सहाबा की इबादत है। तवज्जो है जाने गिरा में। सहाबा की भी इबादत यह है कि अली का चेहरा देखे, मौला का चेहरा देखना। तो अब सहाबा का दम भरने वालों, अली के जिक्र की मुखालफत ना करना। तवज्जो फरमा रहे हैं ऐसे जाने की ना। तो अब हबीब, मैं पूरी हदीस मुकम्मल करना चाह रहा हूं, मैं इबादत का मफहूम पेश कर रहा हूं। अन-नज़रु इला वजह अलीय्यिन इबादा, मेरे भाई अली के चेहरे को देखना भी इबादत है। तो एक सहाबी ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया आपके भाई की शहादत हो जाएगी, तो वो जो बाद में आएंगे, कुछ लोग पहुंच गए हैं, वो जो बाद में आएंगे शहादत के, वो चेहरे की ज़ियारत से महरूम रह जाएंगे। तो आपने फरमाया ज़िक्र अलीय्यिन इबादा। तवज्जो, अली का जिक्र भी इबादत है, मैं भी इबादत कर रहा हूं, आप भी इबादत कर रहे हैं। अब क्योंकि रसूल खुदा इल्म गैब रखते हैं, आप जानते थे कुछ लोग पाबंदियां लगा देंगे, अली का जिक्र होने नहीं देंगे। बड़े बड़ों को इस बात का शौक था मैं अली का जिक्र रुकवा दूं। और अगर आप सुनना चाहें तो याद रखिएगा, जो भी अली का जिक्र रोकता है ना, वो हवाओं में फटके बिखर जाता। मोहम्मद, मैं आपकी मोहब्बतों का ममनून हूं, जिस मोहब्बत से आप सुन रहे हैं। तो अब अज़ीज़ान गिरामी, ये रसूल खुदा अपने इल्म गैब से जानते थे कि मेरे भाई अली के जिक्र पे पाबंदी लगा दी जाएगी। तो आपने कहा अच्छा, जो देख ना सके, जिक्र ना कर सके, तो तब आपने फरमाया हुब्ब अलीय्यिन इबादा, देख ना सको, जिक्र ना कर सको, मोहब्बत तो रख सकते हो। तुम पाबंदियां लगाओ, हम जेलों में भी कहेंगे अली अली अली।
तवज्जो है जाने के। मैं जुमला, मेरे बरादरान कह रहे जुमला दोहरा दीजिए। जुमला दोहराने की जरूरत नहीं है, पहुंच गया जहां पहुंचना था। जनाबे मैसम तम्मार पे पाबंदी थी, अली का नाम ना लेना, दार पे चढ़ा दिए जाओगे, सूली पे चढ़ा दिए जाओगे। जनाबे मैसम तम्मार जवान नहीं थे, दाढ़ी सफेद थी, सर के बाल सफेद थे। जब उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने दरख्त पे दार पे चढ़ाया, हाथों में कील, पांव में कील, सर में कील, का और क्या अली अली। उन्होंने कहा फिर सुन, अली अली अली। तवज्जो है ना जाने के राह में। ये जिक्र रुक नहीं सकता, ये इबादत रुक नहीं सकते। तो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम का नाम पूरी दुनिया के अंदर आज बुलंद है। कहाँ गए अली के दुश्मन जो कहते थे हम नाम मिटा देंगे, उनकी कब्रों का पता नहीं। अली का रोजा आज भी बुलंद है। अल्लाह ने नाम भी दिया तो अली, कि आप अदा करें, बुलंदी का एहसास होता। जाने के रामी, अब आप मुझे जोश चढ़ा रहे हैं, मैं अपने पूरे अंदाज से पढ़ना चाहूं तो जाने के रामी, मैं यकीन माने मौजूद जो जहन में लेके आया था मुकम्मल नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन एक जुमला कहे बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। जितना दुश्मनों को जिद है अली के नाम से, कुदरत को जिद है अली झुकने ना पाए। तवज्जो है जाने। तवज्जो रहेगी मेरे साथ। तो हम जनाब मौलाए कायनात के मानने वाले, उनके फ़ज़ाइल के मानने वाले, उनके किरदार के मानने वाले। इस्लाम अली के किरदार से फैला। अज़ान गिरामी, तो इबादत का मफ़हूम बहुत वसी है। इबादत का मफ़हूम बहुत वसी है। किसी ने, सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह बहुत गुनहगार हूँ। किसने कहा? एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह बहुत गुनहगार हूँ। इसका मतलब है सहाबा में भी गुनहगार थे। या रसूल अल्लाह बहुत गुनहगार हूँ, बहुत गुनहगार हूँ, आप मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। तो अब सारे सहाबा का मजमा था। आपने फरमाया तेरे माँ बाप जिंदा हैं? नौजवानों के लिए ख़ास तौर से, माँ बाप जिंदा हैं? कहा नहीं या रसूल अल्लाह। कहा ठीक है जाओ मैं दुआ करूँगा। अच्छा वो चला गया। बाकी साहब या रसूल अल्लाह अगर उसके माँ बाप होते भी तो उसी जैसे होते। ये पूछना, वो आपसे कह रहा है, आपसे अफजल तो कोई नहीं, तो आप क्यों पूछ रहे हैं कि माँ बाप जिंदा? का यही तो समझाना चाह रहा था कि अगर उसके माँ बाप होते, मैं कहता कुछ ना कर, उनकी खिदमत कर, सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। माँ बाप की खिदमत की तौफीक गुनाहों को बख्शवा देती है। ये जो आप थके हारे घर पहुंचते हैं और सारी थकान के बावजूद कुछ देर के लिए माँ के पांव दबाते हैं, बाप के सर को दबाते हैं, ये सारे दिन की थकान को दूर कर देती है।
इंसान की रूह जिंदा हो जाती है। बस इन बातों को याद रखिएगा। मुझे इबादत के मफहूम को पेश करना है। सबसे देखें, इंसान बनाया गया इबादत के लिए, और अगर इंसानों में कोई हो ज़ैनुल आबिदीन, अब बात पहुंची, कोई हो ज़ैनुल आबिदीन, आबिदों की ज़ीनत, इमाम सज्जाद की खुशनुदी के लिए बावाज़ बुलंद सलावत। बस भाई 15-20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद फिर मसाए पे आ जाऊँ। अभी 2 मजालिस पढ़नी है, वो भी दूसरे दूर शहरों में। जब तक आप चलेंगे मैं इंशाल्लाह पेश कर रहा हूँ। अज़ान गिरामी, मेरे बहुत से बुजुर्ग खड़े, मैं महसूस कर रहा हूँ कि लोग ज़हमतों में, लेकिन आपकी मोहब्बतों के मैं बेयकीन माने ममनून हूँ। ममनून एहसान हुआ आपका, जो मुझे मोहब्बतें सरजमीन पे मिल गई, मैं आखिरी अपने लहजे तक याद रखूँगा। अज़ान गिरामी, ममनून, शुक्रिया। ज़ैन, ज़ैन कहते हैं ज़ीनत को। ज़ीनत समझते हैं ना? वो कहते हैं कि भाई पूरी इमाम बारगाह की ज़ीनत मिंबर होता, और कुछ मिंबर की भी ज़ीनत होते हैं। सारी दुनिया आबिद है, और इमाम सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन है। ज़ैनुल आबिदीन, मेरे साथ चलिएगा। किसी ने सवाल किया, मौला आपका लक़ब है ज़ैनुल आबिदीन, और आपके जद रसूल खुदा ने फरमाया कि आपका लक़ब ज़ैनुल आबिदीन, और उन्होंने ही फरमाया ज़रबत अलैहि मिन यौमिल खंदक़ अफ़ज़ल मिन इबादत सक़लैन। गौर से सुनिएगा सवाल। क्या सय्यद सज्जाद, आपके जद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली की एक ज़रबत ग़ज़वा खंदक वाले दिन सकलैन की इबादत से अफजल है। मौला आप ज़ैनुल आबिदीन हैं, तो क्या आपकी इबादत ज़्यादा है या आपके जद अमीरुल मोमिनीन? तो आपने फरमाया कि ख़बरदार तकाबुल ना करना कि हाँ लक़ब मेरा है ज़ैनुल आबिदीन, वो मेरे भी दादा का, उनकी इबादत का वही तनासुब है जो रिश्ते का तनासुब है। मासूम की अलामत यह है कि बाद वाला पहले की तरदीद नहीं करता बल्कि तायीद करता है। बात पहुंच रही है? तो मौला ने यह नहीं कहा नहीं उनकी इबादत ज़्यादा। अज़ीज़ान गिरामी, मैं पेश करना चाहता हूँ, मौला के 2 लक़ब बहुत मशहूर, सय्यदुस साजिदीन और ज़ैनुल आबिदीन। अगर सुनेंगे तो पढ़ूंगा फ़ज़ाइल, बस सारा मजमा मेरे साथ रहे। क्यों सय्यदुस साजिदीन? इमाम इतने सजदे करते थे और तवील सजदे कि अगर फजर के बाद सजदे में जाएं घंटों सजदे में रहते थे। बिहारुल अनवार में अल्लामा मोहम्मद बाक़िर मजलिसी ने एक रिवायत नकल की है कि आपके सिर्फ पेशानी पे नहीं, हाथों और घुटनों और पाँव पे भी सजदों के निशान थे। सजदे में रहते। एक मर्तबा, और आपकी ज़ौजा कौन है? हज़रत फ़ातिमा बिनते हसन, मौला हसन की बेटी मौला हुसैन के बेटे से ब्याह गए। उनका नाम फ़ातिमा बिनते हसन था, ये अली इब्न हुसैन। तो अब वो आम बीबी नहीं है। बहरहाल अब वाक़या सुन लीजिएगा, मशहूर यही है, तमाम किताबों में, शिया सुन्नी किताबों में लिखा, आपने शायद पहले सुना हो, मुझसे सुन लीजिए। मैं सिर्फ एक नतीजा देना चाहता हूँ, वाक़या सुनाना मकसूद नहीं, पूरा वाक़या नहीं, एक नतीजा देना। कि किसी ने आवाज़ दी कि मोहम्मद बाक़िर कुएं में गिर गए। बीबी के कानों में आवाज़ आई, माँ थी, तड़पने लगी, लेकिन पर्दा हायल था कि बाहर जाए, क्योंकि मर्द कुएं के चारों तरफ जमा हो गए थे। मुझे नहीं मालूम धक्का किसने दिया, लेकिन मौला अपने हुजरे में सजदे में थे। तो बीबी फौरन उस हुजरे में आए जहाँ मौला सैयद सज्जाद सजदे में थे,
और एक मर्तबा फरमाने लगी, मौला हमारा बेटा कुएं में गिर गया, लेकिन मौला का सजदा जारी है। बीबी रोने लगी, बार बार कहने लगी, सैयद सज्जाद हमारा बेटा कुएं में गिर गया। बार बार दोहराया, लेकिन मौला जितनी देर सजदा करते थे, घंटे बाद उठे, देखा आपकी ज़ौजा की आंखों में आंसू। मैं एक जुमला कहूं यहां, हबीब खुदा ने फरमाया था, अस्सलातु मेअराजुल मोमिन, नमाज मोमिन की मेराज, नमाज की मेराज है सजदा, और ये है सैयदुस साजिदीन का सजदा। तो मौला यहां नहीं थे, अल्लाह के साथ उठे, देखा आपकी ज़ौजा की आंखों में आंसू, कहा ए कनीज़ खुदा, क्या बात है? कहा मौला हमारा बेटा कुएं में गिर गया। कहा आप अपने आंसुओं को साफ कर लें, मैं अभी हमारे बेटे को लेके आता हूं। अब वो भी आम बीबी तो थी नहीं, उन्होंने फौरन आंसू साफ कर लिए। क्यों? क्योंकि मौला ने कहा मैं बेटा लेके आता हूं। अब उन्हें यकीन हो गया बेटा सही और सालिम है, नहीं पहुंचा सका। ये मासूम फरमा रहे बेटे को लेके आता हूं, इसका मतलब है जब इस्मत कहे, मासूम कहे बेटा लाता हूं, तो शक ना करो। भाई ये आम बीबी नहीं है। चले मैं आपको समझा देता हूं, इमाम की बेटी, इमाम की पोती, इमाम की भतीजी, इमाम की ज़ौजा, इमाम की मां, इमाम की दादी, चारों तरफ से इमामत में घिरे थे। बीबी ने फौरन आंसू साफ किए और कहा कि ठीक है मौला, इंतजार में हूं, अब मैं अपने अंदाज से पेश करूंगा। रिवायत में बस यह है कि मौला चले कुएं की जानिब। मेरा दिल कहता है इमाम ने एक मर्तबा इस्मत की कबा ओढ़ी होगी, विलायत की अबाली होगी, इमामत का अमामा सर पे रखा होगा, तवल्ला की तस्बीह ली होगी, तबर्रा का डंडा लिया होगा। इमाम ने नालैन ज़ेबे तन किए, एक मर्तबा चलने लगे, जमीन कदमों के बोसे देने लगे, आसमान सर पे साया करने लगा, जहां से लब्बैक की सदाएं आने लगी। बहुत जम्मे गफीर था, सारा मजमा रास्ता बनाने लगा। इमाम चलते हुए आगे बढ़े, कुएं के पास आएगा, पानी मेरी अमानत लौटा। सारे मदीने ने देखा कि एक मर्तबा कुएं का पानी उभरने लगा, और सबने देखा पांचवें इमाम पानी के अंदर नहीं, पानी के ऊपर तशरीफ फरमा थे। जुमला यह भी नहीं है नतीजे का। चौथे इमाम ने बाहें फैलाई, अपने फर्जंद को गोद में लिया, चलने लगे। एक ने रोक के सवाल किया, फर्जंद रसूल, क्या आप परेशान नहीं थे, बेटा गिर गया कुएं में? मौला ने कहा नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं थे। क्या पूछ सकता हूं क्यों? कहा मैं अल्लाह के सजदे में था, जब मैंने उसके सजदे में खयानत नहीं की तो वो मेरी अमानत में। वो मेरी अमानत में कैसे खयानत कर सकता? मेरा बच्चा उसके पास अमानत था। अज़ान गिरामी, ये इमाम इस तरह से सैयदुस साजिदीन। और इमाम की इबादत कैसी है? हर आदमी चाहता है सुकून हो, आराम हो, मैं इबादत करूं। लेकिन अगर कोई कैद सलासल में हो और हर जगह सजदा करे, ज़मीन नाज करे, इसने मुझ पे सजदा किया, वो ज़ैनुल आबिदीन है, वो आबिदों की जीनत है। एक और आखिरी पहलू पेश करूंगा, फिर जहमत को तमाम। एक सलवात पढ़ेंगे मौला के खुशनुदी के लिए। आखिरी पहलू, सबकी तवज्जो मेरे साथ। अज़ीज़ान गिरामी,
पूरी दुनिया में हालात ख़राब है, कोरोना वायरस है, खाना जंगी है, ख़जाने खाली हैं। किसी हुक्मरान से पूछें कुछ क्यों नहीं करते, का मुल्क के हालात ही ख़राब है, खाना जंगी है, हुकूमत का ख़जाना खाली, क्या कर सकता हूँ। और अगर कोई असरे आशूर में इमामत संभाले, जहां बाप का लाशा तपती रेत पे पड़ा हो, फुप्पियां कैदी हो, गले में तौक हो, पाँव में बेड़ियां हो, हाथों में जंजीरें, और पूरी जिंदगी एक शिकवा खुदा से ना किया हो, वो ज़ैनुल आबिदीन। मेरे भाई ज़रूर बताऊंगा, मेरे भाई ने सवाल किया, मैं भी पेश करता हूँ। मौला के मसाइब का सवाल किया। आप जानते हैं ना, हर आदमी कहता है हालात ख़राब है, मैं कुछ नहीं कर सकता। करबला की असर से ज़्यादा हालात कहीं ख़राब नहीं थे। मौला सज्जाद ने कहा, परवरदिगारा मुझे इमामत इस वक्त दी है, खैमों में आग लगी है, खजाने खाली नहीं, मैं कैदी हूं, फुप्पियों की चादरें छीने गए। किसी कोई ऐसा नहीं होता कि बाप को कफन न दे सके। जब जनाबे ज़ैनब ने सवाल किया ना, ऐ सैयद सज्जाद ये क्या हालत बना रखी, 11 मुहर्रम कि मौला के आंसू बह रहे हैं, हाथ जंजीरों में। मैंने भी इमाम का तौक देखा, अगर देखेंगे मेरी तरफ, पाँव में बेड़ियां, तौक कैसा था? इमाम का तौक खारदार, जिसमें कीले होती है ना, वो गले में डाला। मैं पहले सोचता था ऐसे हाथ बंधे थे, उस तौक में हाथ बंधे थे ऐसे। इमाम के आंसू बहने लगे। पूछा फुप्पी ने, बेटा आपकी रंगत सफ़ेद पड़ गई, जैसे जिस्म में खून ही नहीं है, क्या बात है? मौला ने फुप्पी को देखा, कहा फुप्पी अम्मा, खुदा किसी गैरतमंद बेटे को ऐसा वक्त ना दिखाए, जवान जहान बेटा हो, बूढ़े बाप का लाशा तपती रेत पे पड़ा हो, बेटे में ताकत हो लेकिन दफनाने की इजाजत ना हो। मौला फरमाते 3 दिन मेरे बाबा का लाशा धूप में पड़ा रहा। वो मलऊन अपने कुश्तों को दफना गए। मेरे भाई ने सवाल किया था, बताइए ज़रा मौला ने बाज़ारों में सजदे कैसे किए? सुनेंगे जवाब? जो देख सकते हैं अब देखिएगा मेरी तरफ, जो नहीं देख सकते ज़रा आंखें बंद करें। जब बाज़ार आए ना कूफे के बाज़ार में आए मौला सज्जाद, देखा मजमा आम है, और जानते नारे क्या लगा रहे थे लोग? बागियों की बहनें आ गए हैं। बागियों के नारे, हाथों में पत्थर, अली की बेटियां। मौला सज्जाद ने एक मर्तबा अपने बाबा के सर को देखा और रो के कहा, बाबा जान कुरान की तिलावत शुरू कर दीजिए। बाबा लोग आपके सर को देखेंगे, मेरी फुप्पियां गुजर जाएं। जब फुप्पियां गुजर गईं, मौला सजदे में आए, परवरदिगारा नबी अय्यूब रुक गए थे। है ना कुरान का सूरा जहन के अंदर, जनाब अय्यूब सब्र में अंबिया में मशहूर है। हज़रत अय्यूब बड़ा सब्र किया, बेटे मारे गए सब्र किया, घर गिर गया सब्र किया, फसलें उजड़ गईं सब्र किया। लेकिन जब उनकी ज़ौजा पे बात आई ना, शैतान ने कहा कि इनके कहो कि बाल काट के अपने दे दें। घरों में काम करती थी जनाब अय्यूब के लिए दवा ला सके। का परवरदिगारा मेरी नामूस पे हर्फ आए मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। जहाँ जनाब अय्यूब के सब्र का पैमाना
खत्म होता है, वहां से सज्जाद का शुरू होता है। इसलिए मौला सज्जाद हैं ज़ैनुल आबिदीन, जिन्हें नबी अय्यूब भी सलाम करें, ए सज्जाद, जहां अंबिया के पांव लरजने लगे। जुमला कहूंगा, मुझे माफ कर दीजिएगा। जब हजरत हाजरा को ले जा रहे थे ना, हजरत सारा को, हजरत इब्राहिम, हजरत लूत उनके भाई थे हजरत सारा के, तो क़िब्ती ने जनाब सारा की तरफ हाथ बढ़ाया था। जब हाथ बढ़ाया ना, तो एक मर्तबा जनाब इब्राहिम ने कहा, परवरदिगारा इसके हाथ खुश्क कर दे। उसके हाथ खुश्क हो गए। कहा, तूने मेरी ज़ौजा की तरफ हाथ बढ़ाया था, मेरी बद्दुआ लगी है। जनाब इब्राहिम की बद्दुआ लगी। जनाब सैयद सज्जाद जब कूफे में आए ना, लोग पत्थर मार रहे थे, मौला ने तब भी बद्दुआ नहीं की। लेकिन आपकी एक छोटी सी बहन थी, उन्होंने अपनी फुप्पी से कहा, फुप्पी अम्मा, मेरे बाबा जब मुझे सीने पे सुलाते थे तो अंबिया के वाक़यात सुनाते थे। फुप्पी अम्मा, मेरे बाबा ने बताया था एक नबी थे सालेह, उनकी ऊँटनी थी, उम्मत ने ऊँटनी का कोहान काटा, वो शहीद हो गई। ऊँटनी का एक बच्चा था, उसने पहाड़ पे चढ़ के उम्मत को बद्दुआ दी। अल्लाह ने ऊँटनी के बच्चे की बद्दुआ सुन ली, पूरी उम्मत पे अजाब भेज दिया। फूफी अम्मा, बस इतना बताइए, क्या मेरा मकाम ज़्यादा है? यह हज़रत सालेह की ऊँटनी के बच्चे का मकाम ज़्यादा। जनाब ज़ैनब ने फरमाया, सकीना आपका मकाम ज़्यादा है। का फूफी अम्मा, फिर मैं बद्दुआ करूंगी, आप आमीन कहिएगा। मौला सज्जाद ने रो के फरमाया, मेरी बहन जरा बाबा के सर को देखो। मौला हुसैन के आंसू बहने लगे। मेरी बेटी बद्दुआ ना करना, खुदा जमीन को पलट देगा। ये नाना की उम्मत है, इन जालिमों की खातिर सबको बद्दुआ न देना। अजरकुम अल्लाह, बर्दाश्त करेंगे मैं पढ़ूँ? मेरे भाई ने तो कहा था मौला सज्जाद के सारे मसाए पढ़ दें। मैं 2 घंटे भी पढ़ूँ ना मौला सज्जाद के मसाए तो ख़त्म नहीं होते। एक रिवायत पढ़ूँगा मेरे साथ। मौला असर के बाद मदीने के बाज़ार से गुज़र के अपने बाग में जाते थे। जब जाते थे ना, तो सारे मदीने के कस्साब अपने कुश्तों पे कपड़ा डाल देते थे। क्यों? सैयद सज्जाद जब गोश्त देखते थे ना, बकरे का भी कटा गला देखते थे, तो बुलंद आवाज से रोने लगते थे। मौला से फिर जानवर का भी खून बर्दाश्त नहीं होता था, नहीं पहुंचा सका। क्या पढ़ूंगा आपके सामने, मेरी तरफ देखिएगा। एक दिन एक कसाई भूल गया कि मौला सज्जाद के आने का वक्त है। जैसे ही मौला दुकान से गुजरे, देखा गोश्त है, एक जानवर बकरा ज़िबा शुदा पड़ा है। मौला ने बुलंद आवाज से रो के कहा, हाय फर्जंद रसूल को प्यासा ज़िबा कर दिया गया। ओतला इब्न रसूलिल्लाह अदशाना। बस ये जुमला सुनना था। कसाई ने फौरन अपने जानवर पे कपड़ा डाल दिया। कहा, मौला मुझे माफ़ कर दे, मैं भूल गया था आपके आने का वक्त है। मौला ने कहा, मेरे कुछ सवाल हैं, फरमाइए। मौला ने कहा, तूने जानवर को ज़िबा करने से पहले इसे पानी पिला दिया था? कहा, हाँ इब्न रसूलिल्लाह, आपके जद की सुन्नत है जानवर को पहले पानी पिलाओ बाद में ज़िबा करो। मौला ने कहा, तूने खंजर तेज कर लिया था? कौन तो खंजर से तो ज़िबा नहीं किया। कहा, नहीं मौला, मैं हमेशा खंजर तेज करके जानवर ज़िबा करता हूँ। मौला के आंसू बहने लगे। कहा, इतना बता, कोई दूसरा जानवर देख तो नहीं रहा था जब तू इसे ज़िबा कर रहा था? कहा, नहीं मौला, मैं छुपा के ज़िबा करता हूँ। मौला ने फौरन करबला का रुख किया। कहा, बाबा वो करबला में आने वाले कैसे थे?
ना आपको पानी पिलाया, ना खंजर तेज किया, मेरी फुप्पी खड़ी देखती रही। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। आखिरी जुमला, आखिरी जुमला, अब मुझ में पढ़ने की ताकत नहीं, आखिरी जुमले की जहमत दूं। किसी ने सवाल किया, मौला इतने मसाइब आए, सबसे ज्यादा मसाइब कहाँ आए? मौला ने एक मर्तबा सर उठाया, कहा अशाम, अशाम, अशाम। कहा मौला बाजार तो कूफे में भी था, शाम का बाजार क्यों? का कूफे का बाजार सजाया नहीं गया था, शाम का बाजार सजा हुआ था। अली की बेटियां ऊंटनियों पे, हाथों में पत्थर। अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। दो जुमले दुआ के, सलामत ने आबाद रहे, बस भी दो जुमले दुआ के। परवरदिगारा, मैंने देखा लोग बड़ी जहमतों से बैठे थे। एक सवाल करूं, आप लोग खाक पे बैठे तो नहीं रह जाएंगे? आप लोग अपने अपने घर चले जाएंगे ना? लेकिन अली और बतूल की बेटियां खाक पे बैठी रही। अगर आप ज्यादा रोएंगे तो आपको कोई ताजियाने तो नहीं मारेगा, लेकिन हाय जनाब ज़ैना, जब बीबियां रोती थी उन्हें ताजियाने मारे जाते थे। आए भाई, सब हाथों को बुलंद कीजिएगा। मैं देख रहा हूं मुझे अभी भी रोने की आवाज आ रही है, बाज अफराद अभी भी रो रहे हैं। एक सवाल करूं, आप सबने मसाइब सुने हैं, देखा कुछ नहीं है। मौला सज्जाद ने आंखों से देखा था, अब समझ में आया पूरी जिंदगी क्यों रोते रहे। मौला फिर पूरी जिंदगी रोते रहे। आए भाई, परवरदिगारा तुझे वास्ता सैयद सज्जाद के पाँव में लगे कांटों का, जख्मी कदमों का वास्ता। जितने मोमिनीन और मोमिनात यहाँ मौजूद हैं, सबकी दुआएं मुस्तजाब फरमा। बे औलादों को औलाद इनायत फरमा। मेरे बहुत से भाइयों ने इल्तिमास से दुआ की है, सबकी दुआएं मुस्तजाब फरमा। परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा। परवरदिगारा हज व ज़ियारात की तमन्ना रखने वालों को हज व ज़ियारात नसीब फरमा। हमारे मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। जन्नतुल बक़ी दोबारा तामीर होता देखना नसीब फरमा। परवरदिगारा जो हाथ बुलंद हैं किसी को रद्द ना फरमा। मरीज़ों के लिए कहा गया, परवरदिगारा उस बीमार का वास्ता जिनका बिस्तर लूट लिया गया था, हमारे तमाम मरीज़ों को शिफाए कामिला अजला इनायत। इस मस्जिद इमाम बारगाह को तरक्की इनायत फरमा। खिदमत करने वालों की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। बानियान मजलिस, शिरकत कुरंदगान, पढ़ने वाले, सुनने वाले जहाँ जहाँ पे हैं, परवरदिगारा सब की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। हम सब का पढ़ा हुआ अपनी बारगाह में कबूल फरमा। परवरदिगारा तमाम मोमिन और मोमिनात के रिज़्क़ और रोज़गार में बरकत इनायत फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता अपने इज़्ज़त व जलाल का हम सबको इमाम ज़माना का ज़हूर देखना नसीब फरमा। दुश्मनान अहले बैत को नीस्त व नाबूद फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन।